हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा कोड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की हमारी क्लासेस में क्या है? यूनिट फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स। ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे डोजेज फॉर्म। ठीक है। डोजेज फॉर्म में हमने क्लासिफिकेशंस देखा। क्लासिफिकेशंस में हमने तीन टाइप्स प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसके हमने सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है इनके सारे एग्जांपल्स, तो जाके हमारे चैनल पर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? गैसियस डोजेज फॉर्म। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, गैसियस डोजेज फॉर्म। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनहेलर। इनहेलर क्या होते हैं? Inhalers are portable drug delivery devices that delivers a specific dose of medication directly into the lungs through inhalation. Inhalers पोर्टेबल ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस मतलब हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये क्या करते हैं? ये स्पेसिफिक डोज मेडिकेशन की, कोई भी ड्रग्स की एक स्पेसिफिक डोज, जैसे मान लीजिए हमने 10 mg लेना है, तो वो एक स्पेसिफिक डोज डायरेक्टली हमारे कहाँ डिलीवर कर देता है? लंग्स में। और ये कैसे होता है? क्योंकि हम लोग इसको इनहेल करते हैं। ठीक है, खींचते हैं जोर से अपने मुंह में रख करके उसको। ठीक है। जैसे अब इसका पर्पज क्या है? यूजली ये किस कंडीशंस में यूज किए जाते हैं इनहेलर्स? जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया। इसमें अस्थमा में जैसे आपने देखा होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक से पेशेंट सांस नहीं ले पाता है। ठीक है। सीओपीडी में क्या होता है? ये जो लंग्स की वो वॉल्स होती हैं, पल्मोनरी वॉल्स होती हैं, वो सब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। उनमें क्लियरली हम उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें फ्लूइड भर जाता है, इसलिए हम उसको इजीली सांस नहीं ले पाते हैं, तो इनहेलर्स का यूज किया जाता है, जो कि जा करके वहां पर वेसल्स को क्या करते हैं? वो डायलेट कर देते हैं। ठीक है। ये जनरली इनहेलर्स हम लोग रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। अब ये यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे एमडीआई मीटर डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर्स ये क्या करता है? ये डिलीवर करता है। इसका नाम एमडीआई इसलिए है क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग को डिलीवर करता है हमारे लंग्स में। और हम लोग जो ड्रग्स है उसको, यहाँ पर एक प्रोपेलेंट्स वर्ड्स का यूज किया गया है। प्रोपेलेंट्स क्या होता है? जिसमें हम लोग किसी ड्रग को डिजोल्व करते हैं ताकि उसे एक डोजेस फॉर्म में बना करके उसे लंग्स तक पहुंचाया जा सके। तो जनरली आप प्रोपेलेंट ऐसा समझ लीजिए, उसमें ड्रग्स को डिजोल्व करते हैं और इसे गैसियस फॉर्म में क्रिएट करते हैं। ठीक है। सेकेंड है ड्राई पाउडर इनहेलर्स। ड्राई पाउडर इनहेलर्स क्या होते हैं? इसमें क्या डिलीवर होता है? इसमें पाउडर डायरेक्ट डिलीवर होते हैं, बिना उसमें प्रोपेलेंट नहीं मिलाया जाता है। प्रोपेलेंट जैसे गैसेस जो है वो सब नहीं यूज की जाती हैं। डायरेक्ट पाउडर्स जो हमारे लंग्स में जाता है वो डीपीआई हो गए, ड्राई पाउडर इनहेलर्स हो गए। अब इसमें एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे सैल्बुटामॉल इनहेलर। ये सैल्बुटामॉल इनहेलर जो है हमारा मीटर डोज इनहेलर है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रोपेलेंट गैस का यूज करते हैं। अब बूडासोनाइड हो गया, ये हमारे ड्राई पाउडर इनहेलर के एग्जाम्पल है। जनरली आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, जैसे सिप्ला है, सन फार्म है, ये सब इनहेलर्स ज्यादातर इनके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड है एरोसॉल्स। एरोसॉल्स ये क्या होते हैं? ये प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म होते हैं दैट डिलीवर करते हैं ड्रग इन द फाइन मिस्ट और स्प्रे। मिस्ट एक तरह सा हल्का धुआं सा, और स्प्रे तो आप सब जानते ही होंगे, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड। अब इसमें भी ड्रग्स को हम क्या करते हैं? किसी प्रोपेलेंट गैस में ही डालकर यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका एक बार डिफिनेशंस देख लेते हैं। एरोसॉल्स आर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म दैट डिलीवर द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट और स्प्रे यूजिंग अ प्रोपेलेंट गैस व्हेन द वॉल इज एक्टिवेटेड। जब हम लोग वॉल्व को एक्टिवेट करते हैं, दबाते हैं, तो जो प्रोपेलेंट गैस होती है उसमें ड्रग्स जो मिली होती है वो बाहर आती है फाइन मिस्ट और स्प्रे के रूप में, जो कि हमारे लंग्स में ड्रग्स को डिलीवर करती है। उसको हम लोग एरोसॉल्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स जिससे एरोसॉल्स मिलकर बने होते हैं, जैसे हमारा बाहर जो होता है वो कंटेनर होता है,
जिसके अंदर एरोसॉल्स होते हैं, ठीक है। कंटेनर हो गया, ये किसका बना हो सकता है, मेटल और प्लास्टिक का बना होता है। प्रोपेलेंट्स जैसे कुछ गैसेज हैं, HFA लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोफ्लोरोएल्केन्स है, ठीक है। इसके अंदर एक वॉल्व होता है और एक एक्चुएटर होता है, ठीक है। वॉल्व जो होता है, वॉल्व और एक्चुएटर होता है। फोर्थ क्या है, ड्रग कंसंट्रेट। ड्रग कंसंट्रेट जो हमारे प्रोपेलेंट के यूज किए जाते हैं उसको ड्रग कंसंट्रेट बोलते हैं। अब इसके यूसेज क्या है, इसका हम लोग, आप जानते हैं गैस, जितने भी गैसेज हैं मैक्सिमम हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के लिए ही यूज की जाती हैं। जैसे रिस्पायरेटरी थेरेपी में अस्थमा स्प्रेज हो गया, डर्मेटोलॉजिकल यूज में टॉपिकल स्प्रेज हो गया, नेजल और ओरल स्प्रेज हो गए, ये सब हमारे एरोसॉल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल में दिया है जैसे एस्थालिन एरोसॉल आता है, नेजल डीकंजेस्टेंट स्प्रे आते हैं, जो हमारी जैसे नाक बंद हो जाती है तो उसको खोलने का काम करते हैं। अक्सर जुकाम में जैसे हमारी नाक जिसको कहते हैं बंद हो गई, सांस नहीं ले पा रहे, तो हम लोग एरोसॉल्स का यूज करते हैं। अब थर्ड है हमारा नेबुलाइजर। नेबुलाइजर में डेफिनेशंस देख लेते हैं। नेबुलाइजर क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दैट कन्वर्ट करती है किसको, लिक्विड मेडिकेशंस को इनटू अ फाइन मिस्ट, एक धुएं के रूप में और एरोसॉल के रूप में, दैट जिसको क्या करता है पेशेंट अपने, दैट कैन बी इनहेल थ्रू अ माउथ पीस और फेस, जिसको पेशेंट क्या करता है अपने फेस को उसमें ऐसे लिक्विड्स को डायरेक्ट खींचता है, या फिर कोई एक माउथ पीस का यूज करता है जो अपने नाक पर और माउथ पर लगा लेता है, ठीक है। आपने जनरली नेबुलाइजर्स देखे होंगे, जो भी अस्थमा के COPD के पेशेंट्स होते हैं उसको दिन में 2 बार लगभग नेबुलाइजेशन किया जाता है। उसमें ड्रग्स को डाल दिया जाता है, डिवाइस जो होती है जैसे हमारा सल्बूटामॉल या एस्थलीन को उसमें, या बूडासिनाइड का मिक्सचर जो होता है उसको उसमें डाल दिया जाता है डिवाइस में, और स्विच को ऑन कर दिया जाता है। आफ्टर 1 मिनट लगभग वो जो ड्रग्स होती हैं वो फाइन मिस्ट और एरोसॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको पेशेंट जोर जोर से इनहेल करता है अपने माउथ पीस जो उसके मास्क टाइप से मुंह पे लगा हुआ होता है, या फिर डायरेक्ट भी अगर फेस से इनहेल करते हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ मैकेनिज्म दिया है, यूज कंप्रेस्ड एयर ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन टू क्रिएट द मिस्ट। जो डिवाइस होती है उसके अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस करता है जिससे मिस्ट का क्रिएट होता है, ठीक है। मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेबुलाइजर की जो डिफिनेशंस है वो इंपॉर्टेंट है। नेबुलाइजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं दैट कन्वर्ट कर लिक्विड मेडिकेशन इनटू अ फाइन मिस्ट और एरोसॉल दैट कैन बी इनहेल्ड थ्रू अ माउथ पीस और फेस मास्क। अब हमका यहाँ पर इसके यूजेस देख लेते हैं, हमको यूजेस देखना बहुत जरूरी है। यूजेस क्या है फॉर पेशेंट, स्पेशली चिल्ड्रन में और एल्डरली पेशेंट, जो कि इनहेलर्स का जो है प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं छोटे बच्चे, तो वहां पर और जैसे बूढ़े पेशेंट्स हो गए तो वहां पर जनरली न्यूबलाइजर्स का यूज किया जाता है। इसमें ब्रांकोडायलेटर्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे बूडासिनॉइड्स आते हैं। ब्रांकोडायलेटर्स में सल्बूटामॉल हो गया, एस्थालीन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बूडासिनॉइड आता है, और एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं नेबुलाइजर्स में। अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सल्बूटामॉल हो गया, एप्राटोपियम ब्रोमाइड हो गया और बूडासिनॉइड हो गया, ओके। सो यहाँ पर हमारा गैसियस डोजेस फॉर्म जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना जो भी पेरेंटल डोजेस फॉर्म है और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसको देखेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर में सारे टॉपिक इजीली समझ में आ गए होंगे। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।